Hi to all my dear Med Warriors. I hope and I believe you all are doing great. और तुम सभी की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी चल रही है. आई नो दैट. ओके, लास्ट के कुछ ही दिन बचे हुए हैं. अब इन दिनों में प्लीज ये ट्राई मत करना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ. नहीं, जो सोर्स तुमने फॉलो की है उसी सोर्स पे स्टिक रहना है. फोमो में नहीं आना है कि यार उसने उस सोर्स से पढ़ा था, उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मैंने इस सोर्स से पढ़ा था, मेरे कम नंबर आ रहे हैं. नहीं, जितना पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करो. बार बार रिवाइज करोगे तो क्या होगा, एटलीस्ट तुम्हारा जो 60 to 70% पोर्शन है वो उससे कवर हो जाएगा. एक बात और बता रही हूँ, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा फोमो होगा, मत आना फोमो में. ठीक है, एक बार अपने मन को बोल देना, नहीं यार जो मैंने पढ़ा है, जिस सोर्स से मैंने पढ़ा है, मुझे पूरा ट्रस्ट है उसके ऊपर, मुझे खुद के ऊपर पूरा ट्रस्ट है और इस बार मेरा FMG का एग्ज़ाम क्रैक होगा. तो मैंने तुमसे बोला था कि 20th नोटबुक के बारे में, लेकिन 20th नोटबुक से पहले मैं क्या चाह रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का हम एकदम क्रिस्प वर्जन जो होता है, बज़वर्ड्स कह लो, ठीक है, तो बज़वर्ड्स जो होते हैं, जो कि अगर तुम्हारा एक लंबा सा क्वेश्चन है उसमें तुम्हें बज़वर्ड वो दिख गया तो तुम उस केस को डायग्नोस कर लोगे, है ना, उसका ट्रीटमेंट क्या है फिर तुम्हें पता ही चल जाएगा. तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सारे सब्जेक्ट की एक शॉर्ट सीरीज में लॉन्च करूँ. ओके, सो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी. अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 5 से 6 पेजेस में माइक्रोबायो मैंने कवर किया हुआ है और हर एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि मैम अगर हम सिर्फ ये कर लें तो क्या हमारा हो जाएगा. बेटा होने को हो जाएगा, नहीं होने को नहीं हो जाएगा. डिपेंड करता है ना तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब तुम एकदम ही उठ के आ रहे हो कि मैम चलो अब तो हम आपकी 20th नोटबुक देख लेते हैं बस, और हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपने जो पढ़ा है वो डिट्टो लाइन टू लाइन तो आएगा ही. ऐसा नहीं होता ना बेटा. खुद के ऊपर विश्वास रखो, जैसे दूसरों के ऊपर विश्वास रखते हो वैसे खुद के ऊपर भी विश्वास रखो. चलो एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, माइक्रोबायो स्टार्ट करते हैं. ट्राई करेंगे अराउंड 30 मिनट्स में कवर हो जाएगा. एक डिस्क्लेमर और देना चाहती हूँ, सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं की है, तो अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ना हो तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखना. जब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में सारे सिर्फ बज़वर्ड्स कवर किए गए हैं, कंसेप्ट नहीं कवर किया गया है. ओके, कंसेप्ट जो है हम बाद में कवर करेंगे. बाद में कब कवर करेंगे मैम? जब एग्जाम हो जाएगा. हाँ, जब एग्जाम हो जाएगा, जब दूसरा एग्जाम आएगा हमारा तब. अभी कंसेप्ट की बारी तो ऐसे भी नहीं है, अभी तो बारी है रट्टा मारने की, तो रट्टा मारो भाई. चलो एनीवे, पहली चीज बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आते हैं तुम्हारे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन. ठीक है, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन मुझे आज भी याद है, नीट पीजी में ये वाला क्वेश्चन आया था कि जो आर्थ्रोस्कोप है तुम्हारा उसका मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या होता है. तो वो होता है प्लाज्मा स्टरलाइजेशन होता है. एक बार देख लेते हैं सबके. हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है बेटा क्लीन वुंड के लिए. रेड हीट होती है फोर्सेप्स की टिप के लिए. इंसिनरेशन किसके लिए होता है? कंटामिनेटेड क्लोथ्स के लिए. हॉट एयर एवन होता है ग्लासवेयर्स और स्कैल्पल्स के लिए. ऑटोक्लेव बेटा कल्चर के लिए होता है और मोस्टली सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. 2% ग्लूटरल्डिहाइड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है. फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप के लिए. सो स्कोप इज फॉर ग्लूट में ही स्कोप है. ओके, दैट्स अ निमोनिक. 5% is for the sharp instrument. Plasma again for the arthroscope and the urethroskop. एक क्वेश्चन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन से आएगा तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा. हैंड हाइजीन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैंड हाइजीन के जो स्टेप्स हैं वो याद रखने चाहिए. पहले कब करोगे? बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को छूने से पहले. फिर बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर कर रहे हो उससे पहले. फिर आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग. ये 5 चीजें याद रखना. 2 क्वेश्चंस हो गए. ये वाला डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया किस फेज में है. पहले क्या होता है? लैग फेज. लैग फेज को कैसे याद रखेंगे हम? लैग फेज को हम याद रखेंगे जो हमारा लॉकडाउन का फेज था.
लॉकडाउन के फेज में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या देखा, सिर्फ रामायण। टीवी पे हमने सिर्फ रामायण देखी थी, तो वो था हमारा लैग फेस। और क्या किया था हमने, और हमने डालगोना कॉफी बनाई थी, और क्या क्या किया था, पता नहीं क्या क्या किया था यार। और हमने टिकटॉक जो है वो बैन करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने लैग फेस में की। फिर क्या हुआ, फिर हमें पता चला अरे शिट, हमारा तो एफएमजी का एग्ज़ाम आने वाला है। फिर हम हुए एक्टिव। एक्टिव होने के बाद क्या हुआ, एक्टिव होने के बाद हम आए अपने लॉक फेस में। उसके बाद फिर क्या हुआ, तुम्हारा एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो तुम्हारी लाइफ जो है एकदम चिल हो गई। अब तो ज़िंदगी में कोई कष्ट ही नहीं है। स्टेशनरी हो गई, फिर तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हें तो पता ही नहीं है बेटा कि उसके बाद नीट पीजी भी देना है तुम्हें, लेकिन तुम तो एकदम मस्त अपनी ज़िंदगी काट रहे हो। उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है, फिर क्या होगा बेटा, कंपटीशन बढ़ेगा और तुम्हारा जो है डिक्लाइनिंग फेज आ जाएगा। फिर तो बेटा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एफएमजी का एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाए, प्लीज़ एकदम लग के नीट पीजी के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर लेना। एक क्वेश्चन इससे पक्का है। कैसा क्वेश्चन आएगा, वो तुम्हें डायग्राम दे देगा और बताएगा कि एरो करके बता देगा कि ये वाला फेज जो है वो कौन सा है। सारे फेजेस पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो किस में होता है बेटा, सेम पर्सन में। एलो किस में होता है, सेम स्पीशीज में, ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे मैं और मेरा भाई, सेम स्पीशीज। जीनो, जीनो का मतलब डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि किसी मैं हिंदी टर्म यूज करने वाली थी, मैंने बहुत कंट्रोल किया अपने आप को। जैसे अगर पिग है, उसका हार्ट ह्यूमन में लगा दिया, तो उसको क्या बोल लेंगे, जीनो। जीनो का मतलब डिफरेंट स्पीशीज में। आइसो का मतलब क्या हो गया, आई से आई का मतलब आइडेंटिकल ट्विंस में। अब हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे हैं बेटा, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विन प्रेगनेंसी, क्या क्या याद रखोगे। पहला होता है तुम्हारा डाइक्रोनिक डायएमनियोटिक, मोनोक्रोनिक डायएमनियोटिक, मोनोक्रोनिक मोनोएमनियोटिक और कंजॉइंट ट्विंस। ये मेनली इनका क्लीवेज पीरियड होता है जो तुम्हें याद रखना है। निमोनिक क्या है, दीदी, मोदी और मोमो। खैर दीदी तो अब हट गई, लेकिन मोदी अभी है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट चीज, इससे हो गया, हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आ जाए। बायो टेररिज्म, लोग ये टॉपिक स्किप करके जाते हैं, हम नहीं चाहेंगे, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम सारे टॉपिक पढ़ के जाएंगे। 3 कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी ए बी सी, सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखना। सी में क्या याद रखोगे, निपा वायरस, हंटा वायरस। बी में क्या याद रखोगे, मेनली बी में क्या क्या आ रहा है, सो बी में आ रहा है तुम्हारा कॉक्सिएला बर्नियाटी एंड बी मलाई। कैटेगरी ए में क्या याद रखोगे, सो ए में देखो, ए में क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, ए से ए, दैट इज एंथ्रेसिस, और क्या आ रहा है, बोट्यूलिनम, और क्या आ रहा है, यर्सीनिया पेस्टिस। होस्ट ऑफ द पैरासाइट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैरासाइटोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे तो वो क्या दे देंगे कि एक लाइफ साइकिल दे देंगे और पूछ लेंगे इसका डेफिनेटिव होस्ट बताओ या इंटरमीडिएट होस्ट बताओ। तो पहला है बेबेसिया। बेबेसिया में दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है जो आईबीक्यू आ सकता है, एक मैल्टीज क्रॉस अपीयरेंस होता है। मैल्टीज क्रॉस अपीयरेंस होता है। मैल्टीज क्रॉस अपीयरेंस और कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है, फैब्रीज डिजीज में देखने को मिलता है। बेबेसिया का डेफिनेटिव होस्ट होता है टिक और इंटरमीडिएट होस्ट होता है मैन। लीशमेनिया का मैन और डॉग डेफिनेटिव होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होता है सैंड फ्लाई। काला आजार, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, काला आजार। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, तो इससे याद रखना गंदी कैट, गंदी कैट डेफिनेटिव होस्ट होती है बिल्ली, इंटरमीडिएट होता है मैन। टीनिया सोलियम, टीनियम सैजिनाटा, दोनों में डेफिनेटिव होस्ट मैन होता है। कैसे याद रखोगे, देखो सोलियम जो है उसमें इंटरमीडिएट होस्ट है आपका पिग, सैजिनाटा में है कैटल। मैम याद कैसे रखेंगे, तो बेटा ऐसे याद रखो, सोलियम की स्पेलिंग क्या है, छोटी सी है, पिग कैसा होता है, छोटा सा होता है। सैजिनाटा, सैजिनाटा मतलब माता, माता कौन होती है, गाय माता होती है ना। तो सैजिनाटा में क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट कैटल होता है।
ई ग्रैन्युलोसिस में डेफिनेटिव होस्ट डॉग होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है मैन, जिसे हम एक्सीडेंटल होस्ट भी कहते हैं। फेशियोला हेपाटिका, बुस्की एंड शिस्टोसोमा। मैन डेफिनेटिव होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है आपका स्नेल। ये चीज आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन इससे पक्का है, या फिर लाइफ साइकिल पूछ लेंगे। लाइफ साइकिल अगर वो नहीं दे रहा है तो कोई केस देख के ये पूछ लेंगे कि इस में बता दो डेफिनेटिव होस्ट क्या है या फिर इंटरमीडिएट होस्ट क्या है। चलो नेक्स्ट चीज बेटा क्या इंपॉर्टेंट है, नीमाटोड्स। नीमाटोड्स में क्या क्या, पहला है तुम्हारा डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, फिर क्या है तुम्हारा पैरागोनिमस, फिर फेशियोला एंड देन यू हैव ब्रूगिया। डेफिनेटिव होस्ट इसमें मोस्टली ह्यूमंस हैं। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट डाइफाइलोबोथ्रियम में है साइक्लोप्स, पैरा एंड फेशियोला में स्नेल्स हैं और ब्रूगिया में है मानसूनी मॉस्किटो। सेकेंड होस्ट डाइफाइलो में है फिश एंड पैरा में है क्रैब, फेशियोला में है एक्वेटिक वेजिटेशंस। नीमाटोड्स में ये वाला फिगर देके पूछ लेंगे कि बताओ चलो आइडेंटिफाई करो कौन सा नीमाटोड है। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी डॉट डॉट नहीं दिख रही, उनकी टेल को देखा करो, अगर कोई भी डॉट डॉट नहीं दिख रही तो इसका मतलब है ये क्या है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। एक दो डॉट्स दिख रही हैं दैट इज ब्रूगिया मलाई, और बहुत सारी डॉट्स दिख रही हैं टेल के अराउंड, सो दैट इज लोआ लोआ। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्स। तो पहला एग जो है वो ऐसे एकदम पहले ऐसे एंड में जाके थोड़ा सा नुकीला पत्ती जैसा है, सो ये किसका एग है, दैट इज शिस्टोजोमा का एग है। टीनिया सोलियम का एग और टीनिया सैजिनाटा का एग गोल गोल है। नेक्स्ट एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स का एग ऐसा दिखता है, उसमें याद रखना है ऐसा कुछ ब्राउन ब्राउन हेरी हेरी सा अपीयरेंस है। ये वाला किसका है बेटा, सो ये वाला जो है ये है आपका एनकाइलोस्टोमा का, एनकाइलोस्टोमा का। डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम का ऐसा दिखता है। ट्राइचूरा का ऐसा बेल शेप का दिखता है, छोटा सा डम्बल शेप का कह सकते हैं। और ये होता है बेटा आपका एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का एग। इसमें क्या आता है बेटा, इसमें हम एक स्कॉच टेप मेथड हम यूज करते हैं। ओके, स्कॉच टेप मेथड हम यूज करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट ये वाली जो लाइफ साइकिल आपको दिख रही है, इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसमें मुझे डॉग्स देखने को मिल रहे हैं, और क्या देखने को मिल रहा है, और शायद ये स्नेल्स हैं। तो ये वाली लाइफ साइकिल किसकी हो गई, स्ट्रोंगुलॉइड्स की साइकिल हो गई। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है बेटा, क्रैब देखने को मिल रहा है और फिश देखने को मिल रही है। सो ये किसकी हो गई लाइफ साइकिल, ये हो गई क्लोनोर्किस की लाइफ साइकिल। इसमें फिश देखने को मिल रही है, और क्या देखने को मिल रहा है, फिश देखने को मिल रही है एंड मुझे देखने को मिल रहा है स्कोलेक्स। ओके, तो ये किसकी हो गई, डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम की लाइफ साइकिल। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, काऊ देखने को मिल रही है, शीप देखने को मिल रही है, और स्नेल्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये किसकी लाइफ साइकिल हो गई, फेशियोला हेपाटिका की। तुम तो सिर्फ होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट याद रखो, तुम्हें लाइफ साइकिल वैसे भी आ जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट आता है बेटा मोटिलिटी। मोटिलिटी से भी एक ना एक क्वेश्चन आएगा। डार्टिंग मोटिलिटी किसकी होती है, विब्रियो की। स्वर्मिंग किसकी होती है, बी सीरस की या फिर प्रोटियस की। कैसे याद रखोगे, वी आर प्रो एट स्विमिंग। टम्बलिंग, तो टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, टम्बलिंग का मतलब ऐसे गिर जाना, लड़खड़ाता हुआ। कैसे याद रखोगे, अभी एफएमजी का एग्जाम आने वाला है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करें, जिंदगी इधर उधर हो रही है, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं मान रही है और तुम्हें एग्जाम भी इस बार क्रैक करना है, तो क्या करोगे, अब तुम लिस्ट बनाओगे एक कि पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, जो मेरी प्रायोरिटी है पहले उसे मैं ट्रीट करूंगा, उसके बाद फिर जो दूसरी चीजें हैं मैं उन्हें ट्रीट करूंगा। तो जब टम्बल करो तो एक लिस्ट बना लो। स्टेटली इज फॉर क्लोस्ट्रीडिया, कॉक्सक्रू इज फॉर पैलेडियम, फॉलिंग लीफ गिरता हुआ पत्ता इज फॉर जियार्डिया, ट्विचिंग इज फॉर इकिनेला, जो कि ट्राइकोमोनास वर्जिनालिस। इसमें क्या देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी।
स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ओके, इसमें स्ट्रॉबेरी सर्विक्स देखने को मिलती है। ग्लाइडिंग माइकोप्लाज्मा, लैशिंग इज फॉर द स्पाइरोकीट्स। स्किन टेस्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। पहला है तुम्हारा कैसोनीज टेस्ट। कैसोनी टेस्ट हम किसके लिए करवाते हैं? कोई भी हाइड्रेटेड डिजीज के लिए। लीशमैनिया टेस्ट इज फॉर काला आजार। फ्रेंकल टेस्ट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। फेलिस टेस्ट शिस्टोसोमियासिस एंड बैकमैन टेस्ट इज फॉर ट्रिचिनैलोसिस। ये दो फिगर हैं वो याद रख लेना, वाइट पेट्रा और ब्लैक पेट्रा का। हिस्टोप्लाज्मोसिस ऐसा दिखता है। ब्लास्टोमाइसिस फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। कॉक्सीडियोसिस एंड देन यू हैव द पैराकॉक्सीडियोसिस। ये कौन सा है? ये पायलट ऑफ व्हील्स अपीयरेंस जो होती है ना, वो देखने को मिलती है। न्यूमोसिस्टिस जेरोवेसाई का फिगर जो है ऐसा दिखता है, और मेनली इसमें HIV की भी हिस्ट्री देंगे वो। जर्म ट्यूब टेस्ट किसके लिए करते हैं? कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए। ऐसा अगर फिगर वो तुम्हें दें आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये होता है लेप्टोस्पाइरोसिस का। रैट्स जो होते हैं इसमें रेजोवायर होते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे आज भी याद है लेप्टोस्पाइरोसिस का तो आया ही आया था, प्लस व्हील फिक्स का आया था। सो पहला होता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट, एस्कोलिस एंथ्रेक्स के लिए, VDRS सिफिलिस के लिए, कान टेस्ट फॉर द सिफिलिस जो कि होता है ट्यूब फ्लॉक्यूलेशन। VDRL क्या होता है? स्लाइड फ्लॉक्यूलेशन, ये चीज़ भी याद रखना। एलेक जेल इज फॉर क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया। एग्लूटिनेशन में विडाल इज फॉर द टाइफॉइड, व्हील फिक्स इज फॉर टाइफस, पॉलबनल इज फॉर infectious mononucleosis and microscopic agglutination is for the leptospirosis. न्यूट्रलाइजेशन में शिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए होता है, नेगलस रिएक्शन फॉर द क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के लिए होता है। कल्चर मीडिया के ऊपर आ जाओ, कल्चर मीडिया से भी एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। स्टेफोरियस का क्या होता है? मैनिटोल सॉल्ट अगार और सॉल्ट मिल्क अगार। तो कैसे याद रखोगे? एक कैट है, ओके, ऑरियस एक कैट है जो कि दूध पीती है। ऑरियस एक कैट है जो कि दूध पीती है। स्ट्रेप्टोजेनस पायोजेंस क्रिस्टल वॉयलेट ब्लड अगार। निजेरिया के लिए होता है थेयर मार्टिन मीडियम। कॉर्निबैक्टीरियम के लिए होता है टेल्यूराइड एंड मैक्लियोड। टेल्यूराइड एंड मैक्लियोड। एंथ्रेक्स के लिए होता है प्लेट मीडिया। और ये क्या होता है बेटा? एस्चार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मेड्यूसा हेड अपीयरेंस भी देखने को मिलती है। बी सेरस, सो माइपा इज बी सीरियस। माइपा पेम्बा इज वेरी सीरियस। इसमें मेनली फूड पॉइजनिंग जो होती है वो कुकिंग राइस की वजह से होती है। क्लोस्ट्रीडियम का CCFA होता है। साल्मोनेला का विल्सन एंड ब्लेयर होता है। अच्छा, विल्सन से मुझे एक चीज़ याद आई, विल्सन डिजीज़ जो होती है, जो तुम्हारी विल्सन डिजीज़ है वो ATP कौन से वाला होती है? ओके, ये चीज़ तुम मुझे बताओगे। नेक्स्ट, विब्रियो के लिए TCBS, सूडोमल्लाई के लिए ऐश डाउन मीडिया। सो यू कैन रिमेंबर ऐश का मतलब ऐश्वर्या राय जो है वो मल्लू है, तो दैट इज सूडोमल्ली। ब्रुसेला कास्टेनेडा, बर्गडोफेरी इज फॉर BSK मीडिया। तो ऐसे याद रख लो कि BSK एंड रेस्ट यू नो, ये चीज़ मैं आपको नहीं बोल सकती अभी यूट्यूब पे। कैम्पाइलोबैक्टर इज फॉर द कैम्पीमीडिया। लीजियोनेला इज फॉर BCYE। तो ये याद कर सकते हो, ये ले BC। लेप्टोस्पाइरस फॉर EMJH मीडिया। तो कल्चर मीडिया से बेटा एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। स्किन रैशेस, ऑल्दो हम डरमैट में भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ पढ़ लेते हैं। ये क्या है बेटा? ये वाले जो स्किन रैशेस देखने को मिल रहे हैं मार्जिन पे, सो इट इज इरिदिमा मार्जिनेटम। रूमेटिक फीवर में मेनली देखने को मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े पैचेस देखने को मिल रहे हैं, दैट इज इरिदिमा नोडोसम। एकदम डॉट लाइक, डार्टिंग लाइक देखने को मिल रहा है, दैट इज इरिदिमा माइग्रेंस। लाइम डिजीज में हमें देखने को मिलती है।
बहुत सारे रैश हैं, तो दैट इज इरिथेमा मल्टीफॉर्मे। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ कुछ चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू का होता है 5 to 8 days, टाइफाइड का 10 to 14, हर्पीस का 5 to 8, मीजल्स का 9 to 12, रुबेला का 17 to 20, स्मॉल पॉक्स 13 to 14, चिकन पॉक्स 13 to 17, मम्स का होता है 16 to 20। इंक्लूजन बॉडीज, काउडरी टाइप ए, टोरीज बॉडीज कहाँ देखने को मिलती हैं? येलो फीवर में। काउडरी टाइप बी, बेसोफिलिक एसिडोफिलिक, बेसोफिलिक इज फॉर द एडिनोवायरस, एसिडोफिलिक इज फॉर द पोलियो वायरस। मीजल्स में क्या देखने को मिलती है? वॉर्थिन फ्रैंकलिन जाइंट सेल्स। सीएमवी में आउला इंक्लूजन हमें देखने को मिलती है। काला आजार में लीशमैनिया डोनोवानी बॉडीज। ठीक है, जब मैं पीडीएफ दूंगी मैं ट्राई करूंगी इसमें ही इमेजेस जो है वो एनोटेट करके तुम्हें दे दूँ। रिकेट्सिया के ऊपर आ जाओ बेटा, रिकेट्सिया का इन्फेक्शन। सो फर्स्ट यू हैव द रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। एंडेमिक टाइफस होती है डिजीज, वेक्टर लाउस होता है, रिजर्वायर ह्यूमन है। टाइफी में एंडेमिक टाइफस, रैट फ्ली, रोडेंट। रिकेट्सिया में रॉकी माउंटेन टिक, रोडेंट एंड डॉग्स। कोनोरी में इंडियन टिक, रोडेंट एंड डॉग्स। अकारी में रिकेट्सियल पॉक्स, देन यू हैव द माइट एंड देन यू हैव द माइस। सुत्सुगामुशी में स्क्रब टाइफस, यू हैव द ट्रॉम्बिकुलाइड माइट, ये क्वेश्चन शायद पिछले साल आया था, एंड रिजर्वायर इज रोडेंट। इमेजेस देख लो दोनों सारी चीज़ों की। टिक ऐसा दिखता है, लाउस ऐसा दिखता है। अच्छा, टिक के पैर भी हैं, लाउस के पैर नहीं है। रैट फ्ली की इमेज जो है वो ऐसी होती है, एंड माइट की इमेज ऐसी होती है। इमेजेस आ जाती हैं कभी कभार। ओके, नेक्स्ट बेटा, ये वाली जो इमेज है दैट इज नथिंग बट द पिट्स-कर्टिस सिंड्रोम। किसकी वजह से होता है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से। निजेरिया गोनोरिया का फिगर ऐसा होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस का ऐसा होता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस के लिए पाइक्स मीडिया यूज़ करते हैं, निजेरिया के लिए स्टुअर्ट मीडिया, शिजेला साल्मोनेलिया के लिए ब्लेयर मीडिया, एंड विब्रियो के लिए अगेन ब्लेयर मीडिया। ड्रॉटमैन अपीयरेंस, ड्रॉटमैन कॉलोनीज जो कैरम जो होता है उसके जैसी अपीयरेंस होती है, कहाँ देखने को मिलती है? न्यूमोकोकल कॉलोनीज में। यूरिया प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? पंच एक निमोनिक है जो तुम्हें याद रखना है, प्रोटियस, यूरिया प्लाज्मा, नोकार्डिया, क्रिप्टोकोकस एंड एच पाइलोरी। एच पाइलोरी में और क्या याद रखना है? ये स्टेन होता है दैट इज वॉर्थिन स्टारी स्टेन। अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस क्लस्टर में दिखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस चेन अपीयरेंस में दिखेंगे, न्यूमोकोकस पी से पी याद रखना पेयर में दिखेंगे, माइक्रोकोकस टेट्राड्स में दिखेंगे। डीएनए लार्जेस्ट होता है पॉक्सोवायरस, स्मॉलेस्ट होता है पार्वोवायरस। आरएनए लार्जेस्ट होता है फाइलोवायरस, स्मॉलेस्ट होता है पिकोरना वायरस। ओके, शेप्स ऑफ सम वायरसेस, रेबीज की शेप बुलेट शेप का होता है, पोक्सो वायरस ब्रिक शेप का होता है, टोबैको मोज़ैक रॉड शेप का होता है, रोटा वायरस व्हील शेप का होता है। कभी कभार अगर शेप दे दें तो तुम आइडेंटिफाई कर पाओ। स्किन रैशेस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें वो डे ऑफ डिजीज पूछ लेंगे कि मेनली फिफ्थ डिजीज किसे बोलते हैं, ये मैंने क्वेश्चन देखा है। फर्स्ट डे होता है मीजल्स, सेकेंड स्कारलेट फीवर, थर्ड रुबेला, फोर्थ ड्यूक्स डिजीज, फिफ्थ इज एरिथेमा इन्फेक्शियोसम। किसकी वजह से होता है? पार्वोवायरस B19 की वजह से। स्लैप्ड चीक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। 6 डिजीजेस, रोजियोला इन्फेंटम। हैंड फुट और माउथ डिजीज किसकी वजह से होती है? कोक्साकी वायरस की वजह से। जब वो क्वेश्चन दे तो प्लीज देख लेना कि उसका हैंड फुट और माउथ तीनों चीजें इन्फेक्टेड होनी चाहिए। HPV इन्फेक्शन मोस्टली जो गार्डासिल 9 है उनका मैंने देखा है सीक्वेंस पूछ लेते हैं। कैसे याद रखोगे सीक्वेंस? तो देखो सीक्वेंस पहले तो 6, 11, 16, 18 है। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो 20 वाली स्लाइड है, 20 की जो रो है वो मिसिंग होती है इसमें, तो 20 की रो इसमें मिसिंग होती है। अगेन ये वाली जो चीज़ है इसमें क्या है? इसमें तुम्हारे पूरे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं। कौन से हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी, और एक बार प्लीज़ ये टेबल पढ़ लेना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता रही हूँ।
जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मेनली पर्पल और ब्लू कलर के स्टेन होते हैं। कोएगुलस पॉजिटिव कौन सा होता है? एस ऑरियस। तो एस ऑरियस से कैसा याद रखोगे? ऑरा जो है ऑल पॉजिटिव है, ऑरा जो है वो एकदम प्लस में जा रहा है। एस ऑरियस में और क्या याद रखना है? इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है, जो मेनली वजाइनल टैम्पून्स की वजह से होता है। नेक्स्ट, नोवोबायोसिन सेंसिटिविटी प्रेजेंट किस में होती है? एपिडर्मिस में, एस एपिडर्मिस में। सो नोवोबायोसिन कैसे याद रखोगे? नीविया की क्रीम, नीविया की क्रीम हम कहाँ लगाते हैं? अपनी एपिडर्मिस में। सो एस एपिडर्मिस में और क्या याद रखोगे? वो हिस्ट्री देंगे इन्फेक्टिव प्रोस्थेटिक डिवाइस और आईवी कैथेटर्स की। नेक्स्ट, ग्रुप ए पायोजेंस में क्या क्या देखने को मिलता है? इम्पेटिको और एसिपिलिस। ग्रुप बी में क्या याद रखोगे? सो बी में मेनली वो बेबीज की हिस्ट्री देंगे। एस्माइटिस में क्या हिस्ट्री देंगे? डेंटल कैरीज की। एंड देन एस बोविस में कोलोनल कैंसर की हिस्ट्री देंगे। क्लोस्ट्रीडिया, क्लोस्ट्रीडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोस्ट्रीडिया टिटेनाई, बोटुलिनम, परफेरेंजिस डिफिसिल। टिटेनाई में क्या याद रखना है? स्पास्टिक पैरालिसिस होगा। और ट्रिस्मस, ट्रिस्मस का मतलब लॉक जो देखने को मिलेगी। बोटुलिनम में मेनली ये याद रखना कि बच्चा छोटा है उसको शहद चटा दिया। सो बोटुलिनम से बॉटल याद रख लेना, तो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस में मेनली ये जो फिगर देखने को मिल रहा है, गैस गैंग्रीन हमें देखने को मिलेगी। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल में सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ये जो फिगर है ये याद रखना, दैट इज सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। कॉम्प्लिकेशन, टॉक्सिक मेगाकोलोनी कॉज कर सकता है। अगेन ये वाली जो टेबल है दैट इज फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में गोनोरिया है, मेनिंजाइटिस है, और क्या क्या चीज़ें हैं? कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई कितने डिग्री पे ग्रो करता है? 42 डिग्री पे, ये याद रखना। तो ये याद रखना कि 42 डिग्री पे हम कैंप लगाने जा रहे हैं। ई कोलाई के कुछ टाइप्स, सो यू हैव एंटेरो इन्वेजिव ई कोलाई, आई फॉर आई, दैट इज इन्वेजिव डिसेंट्री। एंटेरोटॉक्सिजेनिक, टी से टी ट्रैवलर्स डायरिया कॉज करता है। एंटेरोपैथोजेनिक, पी से पी मेनली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में डायरिया कॉज करता है। एंटेरोहीमोरेजिक, सो हीमोरेजिक और डिसेंट्री कॉज करता है। अब ये वाली जो मैंने आपको इमेज दी है, ये क्या हो गया है? इसमें आपको हिस्ट्री दे देगा कि एक गार्डनर है, गार्डनिंग करने को गया, रोज थॉर्न से प्रिक हो गया वो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रोज गार्डनर डिजीज, दैट इज स्पोरोट्राइकोसिस। हेपेटाइटिस के ऊपर आ जाओ। हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? हेपेटाइटिस में क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें? हेपेटाइटिस में एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन में क्या एक्टिव होगा? HBs AG एक्टिव होगा। और क्या एक्टिव होगा? HBe AG। एंटी HBC में क्या देखने को मिल रहा है? IgM। विंडो पीरियड में एंटी HBe। क्रॉनिक HIV और क्रॉनिक HBV और क्रॉनिक HBV इन हाई इन्फेक्टिविटी, लो इन्फेक्टिविटी। हाई में क्या है? HBs AG जो है वो हाई है। रिकवरी में क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ एंटी HBs, और इम्यूनाइज्ड में भी एंटी HBs देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो डायग्राम है प्लीज़ ये याद रखना। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? ये जो येलो लाइन है ये डिनोट कर रही है तुम्हारी एंटी HBe, ठीक है। ब्लू वाली लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है तुम्हारी HBs AG, और यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एंटी HBs। ये जो पीरियड है इन दोनों के बीच का, दैट इज द विंडो पीरियड, दैट इज द विंडो पीरियड, ठीक है। एंटी HAV जो होता है वो डिटेक्ट करता है एक्यूट हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन। एंटी HAV IgG क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है री इन्फेक्शन से। HBs AG हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। एंटी HBs क्या करेगा बेटा? एंटी HBs मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। HBC AG इज द एंटीजन एसोसिएटेड विद द कोर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें कवर नहीं की हैं, ये बस इतना है कि आपको एटलीस्ट थोड़े बहुत नंबर, 50 से 60 नंबर एटलीस्ट ये प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि हमने सारे बज़वर्ड्स जो हैं वो
हमने सारे बज़वर्ड्स जो है वो कवर किए हुए हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। एंड वीडियो एंड होने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। वो क्वेश्चन ये है क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है, माइक्रो से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक इंसान आपके पास आया, आपकी ओपीडी में आया, ओके, आपने ओके ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है और जो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है वो कहाँ कहाँ देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये रहेगा कि अगर ट्रॉमा हो गया है ब्रेस्ट का, अगर ट्रॉमा हो गया है ब्रेस्ट का, तो मुझे बताओ ये कौन से टाइप की नेक्रोसिस होगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही। एटलीस्ट ये तो पढ़ के ही जाना माइक्रोबायोम में। ये मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि इतना एटलीस्ट करना ही करना है, ये बेयर मिनिमम है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेयर मिनिमम है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए प्लीज़ जल्दी जल्दी बता दो, ताकि मैं जो नोट्स हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के वो और रिफाइन करके तुम्हारे लिए प्रेजेंट कर सकूँ। जल्दी बताना प्लीज़ नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहो अच्छे से, कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो मैंने पिन करके रखी है कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम थोड़ा सा तुम मेरा प्रमोशन कर दो। चलो ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।